Hello students, I am Vishal Chaudhary and I welcome you in this online class. Today we are going to know about the chapter The Rise of Nationalism in Europe. This is which I am going to tell you. This is the overview of this chapter, and in this chapter we will know in a better way that what is rise of nationalism in Europe. के बच्चों अब हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर है आपके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर कुछ पार्ट्स में है, तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू में जानेंगे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये है क्या। देखो, नेशनलिज्म मीन्स होता है राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयता की भावना, एंड राइज मतलब उसका विकास होना, किसी चीज़ का उठना। तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास यूरोप में कैसे हुआ, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए इसको ज़्यादा डिले ना करते हुए विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर ये इमेज दिख रही होगी, आप इसमें देख सकते हैं सारी इमेज है। एक लॉन्ग ट्रेन है जिसमें अलग अलग नेशनल के नेशंस के फ्लैग हैं, लोगों ने हाथों में लिए हुए हैं, और कुछ सिंबॉलिक इमेजेस हैं और स्टैचूज़ हैं, यू कैन से। आप इसमें देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कुछ रिप्रेजेंट कर रही हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ये सोल्स टाइप हैं जो उड़ रही हैं। अब स्टूडेंट ये क्या है, चलिए इन्हीं के बारे में सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, ये कौन थे? फ्रेंच आर्टिस्ट, जो एक फ्रेंच कलाकार थे। प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, इन्होंने सीरीज को प्रिपेयर किया जिसमें 4 प्रिंट थे। एंड विजुअलाइजिंग, वो क्या विजुअलाइज करते थे, वो 4 प्रिंट क्या दिखाते थे? हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड, ये जो उनका सपना था ऑफ अ वर्ल्ड, एक दुनिया का, मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, के जो दुनिया, जो यहाँ पर फ्रेडरिक है हमारे, उनका एक सपना था, और उनका सपना था कि जो दुनिया है ये एक प्रजातांत्रिक और सोशल रिपब्लिक होनी चाहिए। और इसी सपने को, इसी उनके जो ड्रीम था उसको रिप्रेजेंट करते हैं उनके 4 प्रिंट, जिनमें से एक प्रिंट ये है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं हम। द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 आप देख भी सकते हैं ऑफ द सीरीज़, इस सीरीज़ का शोज़ द पीपल, ये दिखाता है कि जो लोग थे यूरोप एंड अमेरिका के, मेन एंड वेमेन, आदमी औरतें ऑफ ऑल एजेस, हर आयु के, एंड सोशल क्लासेस, और समाज के हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, एक लॉन्ग ट्रेन के रूप में आप यहाँ से देख सकते हैं। सब लोग मार्च कर रहे हैं, चल रहे हैं अपने हाथों में अलग अलग नेशन के अलग अलग फ्लैग लेकर के, एंड ऑफरिंग, और ये लोग ऑफर कर रहे हैं, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और वो किसको अपनी होमेज, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। एज दे पास बाय इट, जैसा कि वो उससे होकर गुजरते हैं। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के वक्त के आर्टिस्ट थे, उन्होंने लिबर्टी, जो आज़ादी है, उसको एक फ़ीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया है, जैसा कि आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के रूप में भी देख सकते हो। एंड हियर यू कैन रिकॉग्नाइज, आप यहाँ पर पहचान भी सकते हो द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, कि जो टॉर्च है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में, वो एक एनलाइटमेंट, वो प्रकाश की टॉर्च है, वो प्रकाशित करती है, मीन्स लोगों को आज़ादी की, लोगों में आज़ादी की ऊर्जा का संचार करती है। शी बियर्स इन वन हैंड, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उस टॉर्च को, उस मशाल को उसने एक हाथ में लिया हुआ है। एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, और जो मनुष्यों के अधिकार के चार्टर हैं, अमेंडमेंट्स हैं, बिल्स हैं, या उनके अधिकारों की लिखी हुई पुस्तक है, उसको दूसरे हाथ में लिया हुआ है। ऑन द अर्थ, धरती पर, इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज, धरती पर सामने की तरफ इमेज के, लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ, वहाँ पर एक पहचान है, एक सिंबल है, किनकी? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस की। एब्सोल्यूटिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट होता है एक गवर्नमेंट सिस्टम दैट हैज़ नो रिस्ट्रेन ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। इतिहास में द टर्म रेफर
टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्चिकल गवर्नमेंट, मीन्स जो अफसरशाही व्यवस्था होती है, राजशाही व्यवस्था होती है, उसको ये यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है। तो जो ये हमारी इमेज है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसके सामने आप देख सकते हो कि जो राजशाही व्यवस्था है वो कैसे दिखाई दे रही है, और पीछे पीछे जो आम जनता है, पब्लिक है, एक लॉन्ग ट्रेन के रूप में मार्च कर रही है। जो हमारे फ्रेडरिक सॉरियर थे, इनका विज़न यूटोपियन था। अब यूटोपियन विज़न क्या होता है स्टूडेंट? यूटोपियन विज़न होता है एक ऐसे समाज का निर्माण, एक ऐसे समाज के बारे में सोचना दैट इज़ सो आइडियल, जो एक आदर्श समाज हो, दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, और वास्तव में उसको स्थापित करना बड़ा ही मुश्किल भी होता है अगर हम बात करें तो इसी को यूटोपियन व्यू कहा जाता है, विज़न कहा जाता है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। अब ये हम सभी जानते हैं कि जो लोगों के समुदाय हैं अभी भी और पहले भी इस दुनिया के, वो ग्रुप्ड थे अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग समुदाय अलग अलग राष्ट्रों में बटे हुए थे, छोटे छोटे, आइडेंटिफाइड थ्रू दियर फ्लैग्स, जिसको इस इमेज में उनके फ्लैग से आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो क्या करते हैं, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सारे अलग अलग नेशन, ग्रुप ऑफ पीपल्स उसको पास करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, एंड आर द यूनाइटेड स्टेट। अब उसमें कौन कौन से ग्रुप हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, नेशन है, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, स्विट्ज़रलैंड है, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, जो उस समय भी एक राष्ट्र राज्य थे। फ्रांस है, ट्राई कलर आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, जो एक पहचाननीय फ्लैग को लिए हुए हैं ट्राई कलर के, जो एक क्रांतिकारी या एक क्रांति का प्रतीक है। जो फ्रेंच फ्लैग है यहाँ पर एक क्रांति को, एक रिबेल को शो करता है। हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू, वो स्टैचू तक पहुँचते हैं। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। उसके बाद जो ये इमेज है उसको फॉलो किया जाता है, वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद में नंबर आता है जर्मनी के फ्लैग का, जिन्होंने लिया हुआ है एक ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। आप यहाँ पर चलिए इसे इमेज में भी देखते हैं स्टूडेंट, ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। शायद ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, आई थिंक दिस वन इज द फ्लैग ऑफ जर्मनी, यू कैन सी हियर ब्लैक रेड एंड गोल्ड इन गोल्डन कलर। चलिए आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम, अब बड़ी ही रुचि वाली बात है, एट द टाइम व्हेन फ्रेडरिक क्रिएटेड दिस इमेज, जब फ्रेडरिक ने ये इमेज बनाई थी, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। उस वक्त जो जर्मन लोग थे वो अस्तित्व में नहीं थे एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप, और जो फ्लैग उन्होंने लिया हुआ है वो एक्सप्रेस करता है उनकी एक लिबरल होप को, एक आज़ादी की उम्मीद को 1848 में। टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज़, जो एक करता था, जो था एक करने के लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो जर्मन बोलने वाले लोग थे, इनटू अ नेशन, उनको एक राष्ट्र स्टेट में, अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक प्रजातांत्रिक संविधान के नीचे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल को फॉलो करते हुए दूसरे पीपल्स हैं, जैसे पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। फ्रॉम द हेवन्स अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स। अब ऊपर से आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पर कि फ्रॉम द हेवन से क्राइस्ट एंड एंजल्स, ये बीच में जो है सेंटर में ये क्राइस्ट है, एंड इधर आप एंजल्स को, देवदूतों को देख सकते हो कि ज़मीन पर ऐसा हो रहा है और स्वर्ग से क्या चीज़ें दिखाई, क्या है वहाँ पर। यहाँ पर बात आती है एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, वो इस सीन को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट ने इनको यूज़ किया है। क्यों किया है? आर्टिस्ट ने इनको यूज़ किया है टू सिम्बोलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, एकत्व दिखाने के लिए राष्ट्रों के बीच में इस दुनिया के, इसलिए राइटर ने इन्हें यूज़ किया है। दिस चैप्टर, और ये जो आपका चैप्टर होने वाला है, विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज,
ये इस चैप्टर में डील किया जाएगा, बताया जाएगा कई इश्यूज़ को विजुअलाइज किए हैं फ्रेडरिक ने। फिगर 1 में यू कैन सी दैट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान नेशनलिज्म एमर्ज्ड एज अ फोर्स, जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो एक फोर्स के रूप में उभरी, विच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, जिसने बदलाव स्थापित कर दिए राजनीतिक और मानसिक यूरोप में। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वॉज द एमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट। अब जो परिणाम था इन बदलावों का वो क्या था? वो था नेशन स्टेट डेवलप हुए इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। किसके स्थान पर? जो मल्टीनेशनल यानी छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ पीपल्स वर डिवाइडेड इनटू अ फॉर्म ऑफ लिटिल स्टेट्स, दोज आर क्रिएटेड नाउ। ऑन दैट टाइम दोज वर क्रिएटेड अ ग्रुप। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट। तो अगर हम बात करते हैं मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट की, इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर, जिसमें एक केंद्रीय जो शक्ति थी एक्सरसाइज्ड सोवेरियन कंट्रोल ओवर अ चार्ली डिफाइंड टेरिटरीज। एक केंद्र शक्ति का अपने चहुं ओर दबदबा हुआ, पावर उसकी स्थापित हुई, यानी सेंट्रल से all the things were operated by the central power and had been developing over a long period of time in Europe. But a nation state, लेकिन अगर हम बात करें एक नेशन स्टेट की, was one in which the majority of its citizen, जिसमें एक नेशन स्टेट क्या था? जिसमें जो मेजॉरिटी होती थी उसके नागरिकों की, एंड नॉट ओनली इट्स रूलर, ना कि उसके रूलर्स की, उसके शासकों की, केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, जिसके आने से लोगों में एक आम पहचान का विकास हुआ, एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। दिस कॉमननेस, ये जो कॉमननेस थी, डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम मेमोरियल, इट वॉज फॉग थ्रू स्ट्रगल्स। अब ये टाइम ऐसे ही नहीं आ गया था अकॉर्डिंग टू द टाइम इट हैड कम, बट ये आया था थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शन ऑफ द लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल थे एंड लीडर्स थे, उनके जो काम थे, उन्होंने जो रिबेलियन एक्ट किए ऑन दैट टाइम, बिकॉज ऑफ दैट दिस थिंग work came into the force. This chapter, and in this chapter you will look at the diverse processes. इस chapter में आप जानेंगे अलग अलग जो processes थे through which nation state, जिसके द्वारा जो अलग अलग राष्ट्र states थे and nationalism था, राष्ट्रीयता की भावना थी, came into being in 19th century यूरोप, कि वो कैसे 19वीं शताब्दी के यूरोप में emerged हुई, अब हम उसको जानेंगे। So this is first point, the French Revolution. This is the very beginning of this chapter, you can understand, and as we discussed, this is the overview of the chapter, the rise of nationalism in Europe. So now this is the first point and the very beginning point, and this point name is the French Revolution and the idea of the nation. I'll discuss with this first point in my next video. I'll upload as soon as possible. So thank you student, thanks for hearing me so patiently. Thank you. And if you have any query, comment, suggestion, so you can message me personally. I'll try to solve it out. Thank you.